जी। तो बेपरवाह जी सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम मालिक दाता ने लिखा है, कीमती है ये समा इसे लगाता कहां, सत्संग में आजा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश। समय हमेशा से कीमती रहा है। किसी को बचपन में एहसास हो जाता है, बहुत ही भाग्यशाली है। कोई जवानी में एहसास कर लेता है, वो भी भाग्यशाली है। कोई अधेड़ अवस्था में एहसास कर लेता है, वो भी अच्छा है। कोई बुजुर्ग अवस्था में जाके एहसास करता है ना, से तो वो भी अच्छा है। सो समय एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो निकल गया तो वापस आने से रहा। आप कहते हैं जी ये तारीख फिर नहीं आती, आप तारीख की बात करते हैं, जो पल गुजर गया वो दोबारा नहीं आता। आज की तारीख, आज का दिन, आज का सन और आज का ये पल, ये जब गुजर गया तो फिर कब आएगा। सो कहने का मतलब, चाहे आप कागजों में देख लो, चाहे वैसे सोच लो, समय कभी भी किसी के लिए ना तो रुका था, ना रुका है और ना कभी रुकेगा। ये तो चलता रहता है। घड़ी खराब किसी के हाथ पे बंदी देखिए, देखी होगी, कई होते हैं मस्त मलंग, पर वैसे कोई बांधता नहीं। आजकल तो बच्चे वैसे नहीं बांधते, क्योंकि जेब में से निकाला, अच्छा टाइम क्या है। वैसे टाइम की उनको जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि गेम ही खेलना होता है, या चैटिंग या सर्चिंग या गेमिंग, और बेचारे मसल पड़े पड़े रोते हैं। वो एक भजन हमने बनाया, सुनाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग। तो पर टाइम उनके लिए भी नहीं रुकता, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ये चलता चला जाता है। टाइम एक ऐसी चीज है, अगर ये रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा। पर मनुष्य एक ऐसा जीव है जो इस टाइम के साथ चल सकता है। चल तो और भी सकते हैं, पर उनको इतनी अकल ही नहीं है कि वो समय के अकॉर्डिंग चल सके। समय के अनुसार चलना बेहद जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल फोन ना रखो, हम ये नहीं कहते कि टीवी ना देखो, समय की बात है। कभी कहा भी था, पर आज समय है नहीं कहते। समय के अनुसार पीर फकीर अपनी बात का थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं। लेकिन हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि गंदगी मत देखो, अच्छी चीज देखो। सीखना है तो इन्हीं डिवाइस पे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बड़ी तरक्की की जा सकती है और बहुत कुछ कमाया भी जा सकता है। लेकिन आप गवाते ज्यादा हो, कमाते कम हो। कंटिन्यू छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, क्या गवा बैठते हैं, आंखें उड़ जाती हैं। बड़े बड़े चश्मे मोटे मोटे आंखों पे आ जाते हैं। पिछली बार बच्चों ने बताया था, MSGIT विंग वालों ने, कि शायद कोई ऐसी ऐप आ गई है, प्रॉपर उसका अगर नेम लिख के दें तो हम बोलें यहां से, कि पेरेंट अगर उसको उसमें डाल दें, बच्चे जो छोटे हैं तो वो अगर मोबाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना टाइम उन्होंने देखा और क्या क्या देखा। और यही नहीं, उनको लॉक भी कर सकते हैं आप कि ये चीजें ये कभी नहीं देखेंगे। तो हम चाहते हैं, हमारे सत्संगी तो खास करके, बाकी तो मतलब हम जितने लोग सुन रहे हैं, हम सबसे हाथ जोड़ के चाहेंगे कि ये ऐप जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने फोन में जरूर डाउनलोड करवाएं। हम उनकी कोई मशहूरी नहीं कर रहे, हम उनके कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है ऐप वालों के, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा बचपन में ही जवान ना हो जाए। समझदार को इशारा काफी है, क्योंकि बचपन की जवानी घातक होती है। जवानी जब आए तभी सही है, बचपन में वो उनके नॉलेज के लिए नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में 25 साल रखे हुए थे ब्रह्मचर्य का सख्ताई से पालन, उनको पता ही नहीं होता था इन चीजों का।
गुरुकुल में ऐसी चीजें होती ही नहीं थी। सिर्फ पढ़ाई, शरीर को बनाना, दिमाग को बढ़ाना, ये चीजें वहां सिखाई जाती थी। बड़ों का सत्कार करना, इंसानियत का पाठ पढ़ाना, इज्जत सत्कार के साथ जीना और सह सम्मान जीने की शिक्षा देना और दूसरों का भी सम्मान करना, ये चीजें सिखाई जाती थी 25 साल तक। अगले 25 साल होते थे जो घर गृहस्थ के लिए होते थे। लेकिन वो जो पहले 25 साल है, हमने एक जगह यह भी पढ़ा कि जब बच्चों की शादी तक रख दी जाती थी तो उसमें उस गृहस्थ जिंदगी की ट्रेनिंग के लिए भी 2-3 महीने होते थे। उनको सब समझाया जाता था। गजब है, कमाल है। क्योंकि बहुत से लोग इससे अनजान होने की वजह से भी बीमारियों का खरीद लेते, बीमारियों का घर बन जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, अगर है तो। वो पिछली बार जिक्र चला था, उसका नाम क्या है, अगर पॉसिबल हो। वैसे बाहर कोई और आदमी अगर ये चीज कहे तो शायद कंपनी वाले से पहले कांटेक्ट करेगा, अभी तेरी ऐप का मैं नाम लेने जा रहा हूं, बोल मुझे क्या देगा। तो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन फिर भी जो अच्छी हों, जिनमें कि वो लॉक भी किए जा सके, चैनलों को लॉक कर सके माँ बाप कि ये चैनल बच्चा खोल ही नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ हो और तो वो हमें जरूर 1, 2, 3, 4 जितनी भी हैं तो वो लिख के भेजिएगा। समय है, ये समय को संभालना माँ बाप का फर्ज है। अपना कल्चर एक अलग है पूरे वर्ल्ड से, और नंबर 1 है हमारी संस्कृति, नंबर 1 है। हमने समाज को, पूरी दुनिया को अपना कल्चर सिखाना है। हमने उनके कल्चर में खो के गंद नहीं बनना। कभी ऐसा जमाना भी था जब लोग हमारे देश में पढ़ने आया करते थे। शायद यहां तक हमें याद है, 100% श्योर नहीं, शायद नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेशों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। जैसे आजकल वाले आज्ञा लेते, मैं कनाडा चला जाऊं, मैं यूएसए चला जाऊं, मैं फलां जाऊं, तब वहां के कहते थे क्या मैं भारत चला जाऊं। इतना मुश्किल होता रहा। हमारा रुपया उनके डॉलर से बहुत ज्यादा आगे था। यहां तक हमें थोड़ा सा ख्याल आता है, हमें हिस्ट्री ज्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमें यहां तक थोड़ा सा एहसास होता है कि हमारा रुपया सबसे आगे था। इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो सोने की चिड़िया बनाने वाले वंशज तो हम लोग ही हैं, थे तो वो हमारे ही वंशज। फिर हम क्यों अपने संस्कृति को छोड़ के दूसरों को फॉलो कर रहे हैं? क्यों अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? आप याद रखिए, पूरा वर्ल्ड एक दिन हमारी संस्कृति का कायल होके रहेगा। उनको चाहिए शांति, आत्मिक शांति, उनको चाहिए पीस ऑफ माइंड, माइंड का उनको शांति चाहिए, जो वो अशांत होते जा रहे हैं। और आप उनको फॉलो कर रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं मेथड ऑफ मेडिटेशन। हमारा गुरु मंत्र जिसका नाम मेथड ऑफ मेडिटेशन है, जिसे कलमा, नाम, शब्द, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम, वो उसकी तरफ आ रहे हैं और हम उनकी गंदगी की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत सारे, बड़ी दर्दनाक चीज है ये। पूरा वर्ल्ड कायल है हमारी संस्कृति का। तो ये आप मानो ना मानो, एक दिन ऐसा आने वाला है। क्योंकि शांति मिलेगी तो हमारे संत पीर पैगंबरों के बताए हुए मार्ग से मिलेगी, और कहीं वो लटकता हुआ आम अमरूद का पेड़ नहीं है, यहां से तोड़ के कोई खा लेगा और आत्मिक शांति आ जाएगी या पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेथड ऑफ मेडिटेशन ही है, वो गुरु मंत्र ही है जो आत्मा को शांति दे सकता है, जो दिमाग को शांति दे सकता है। समय को संभालो, अपनी संस्कृति महान है। क्यों गिर रहे हो अपनी संस्कृति से? कहते नहीं जी आप तो रूढ़िवादी विचारों के हो। तो आप कौन से विचारों के हो? रूढ़िवादी एक अलग चीज है, पाखंडवाद एक अलग चीज है। स्वस्थ परंपरा हमारी थी। आप समझने में गलती करते हैं। हमसे बहुत बार ये पूछा जाता रहा, अब भी कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले पवित्र वेद बने। ये तो हर दुनिया का बंदा मानता है कि सबसे पुरातन ग्रंथ है तो पवित्र वेद है। तो
उनमें सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए। कई लोग कहते गुरुजी अगर आप इतना ही कहते हो कि पवित्र वेदों में सब कुछ है, तो फिर आपके तो कहते हैं चंद्रमा देवता है, वो तो पत्थर है, ये तो साबित हो चुका है। तो हम हंस पड़े, कहते आप हंसते क्यों? हमने कहा हम इसको थोड़ी चंद्रदेव कहते। कहते किसको कहते हो? हमने कहा जो इसको रिमोट कंट्रोल से चलाता है वो है चंद्रदेव, ये तो पत्थर है। हमने कब कहा ये देव है? वो चंद्रदेव हैं जो इस चंद्रमा को अपने रिमोट कंट्रोल से, आपके तो अभी आए हैं रिमोट कंट्रोल, ये टेलीविजन चलाने वाले, ये पीसी वगैरह चलाने वाले, या जो भी चीज, जो भी रिमोट कंट्रोल आए हैं वो तो अभी आए हैं। और हमारे उन देवी देवताओं के पास तो कब के हैं ये रिमोट कंट्रोल, और उनके पास अलग से डिवाइस नहीं है, उनकी आत्मिक तरंगों से चलते हैं ये चंद्रमा सूरज। ऐसे हैं वो देव, इतने महान हैं वो। तो अगला दंग हो जाता है, कहते ये तो कहीं पढ़ा नहीं। हमने कहा हमने पढ़ा है, नजरिया होना चाहिए। सूरज भी वो नहीं है जो दिखता वो देव नहीं है। हम नमन करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि नाम उसका भी सूरज है, पर जाता है सूर्य देव तक जो उसको अपने रिमोट से चलाता है। और इन सब देवी देवताओं को रिमोट से चलाने वाले, आत्मिक तरंगों से चलाने वाले 3 महादेव हैं। वो आप जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव तीनों। और उनको कंट्रोल करने वाले हैं ओम, सबसे बड़ी पावर जिसने सब कुछ बनाया है। तो हमारा तो ये सार है, हमारे अकॉर्डिंग हम किसी धर्म की कांट छांट नहीं कर रहे, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे। हम तो जो हमारा नजरिया धर्मों को पढ़ के बना वो बता रहे हैं कि हमारे उन वेदों में, पवित्र वेदों में समुद्र है ज्ञान का। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो आप चुप हो जाते। अब अगर आपसे आम आदमी पूछ ले यार ये चंद्रमा है, आप इसको देवता मानते हो, ये तो पत्थर का है, तो आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन हमारे पास तो है, और अब आपके पास भी आ गया ना सबके पास। तो हकीकत है ये, लेकिन इसको कोई इस नजरिए से बताता ही नहीं, इस नजरिए से किसी को समझाता ही नहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं हिंदू धर्म तो जी ऐसे पाखंड, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो एक विज्ञान का समुद्र है पवित्र वेदों में छुपा हुआ। पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए, पढ़ने वाले का दिमाग चाहिए।